हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 38 साइज और 40 साइज के लिए सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये हम पेपर पे कटिंग करेंगे। ये हम पहले फ्रंट साइड की कटिंग कर रहे हैं। ये यहाँ पे देखिए, साइड में हमें हाफ इंच हुक पट्टी आई पट्टी के लिए हाफ इंच से थोड़ा सा कम में मैं निशान लगाई। लंबाई आपका जो भी है उसमें 1 इंच आप एक्स्ट्रा लीजिए। मेरी लंबाई 14.5 इंच, मैं 15.5 इंच लिया हूँ। यहाँ पे शोल्डर डीप नेक के हिसाब से 5.5 इंच लिया हूँ और आर्मोल 5.75 और इस तरह से हम एक लाइन खींच लेंगे। यहाँ पे हम 38 और 40 साइज के लिए बना रहे हैं, तो चेस्ट का हमारा 1/4 हिस्सा प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन। ये 38 का है तो उसका 1/4 9.5 इंच प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन। अभी इसके बाद हमें देखिए कमर का 1/4 हिस्सा प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन। तो मेरी कमर है यहाँ पे 34 इंच, उसका 1/4 हिस्सा 8.5 इंच और 2 इंच सिलाई मार्जिन। तो हमें यहाँ पे टक्स का निशान नहीं लगाने, जैसे बैक साइड में लगाते हैं उसमें हमें फ्रंट साइड में नहीं लगानी है। ये 8.5 इंच हो गया और ये 2 इंच सिलाई मार्जिन हो गया। अभी ऊपर से इसको हमें देखिए इस तरह से मिलानी है। ये ऐसे सीधा हम लाइन, ये हमारा फिटिंग का निशान और इधर साइड हमारा ये हो जाएगा हमारा, ये इसको हम बाद में लगाएंगे। तो अभी क्या करेंगे, ये जो आर्मोल का गोलाई का निशान है तो इसके लिए पहले हम बैक साइड का निशान लगाएंगे, फिर बाद में हम फ्रंट साइड का करेंगे। बैक साइड के लिए यहाँ पे 1.2 में निशान लगाएंगे और इसके बाद ये जहाँ पे हमारा आर्मोल है उसका हम मिडिल पॉइंट में निशान लगाएंगे। और हमें क्या करना है, ऐसे डॉट डॉट करके हमें शेप देना है। तो डॉट डॉट करके शेप देने से हमारा शेप अच्छा बनेगा। जो लोग नए हैं, जो बिगनर्स हैं, उनके लिए ये इजी है और जो लोग पहले से ही पता है तो उनको वो डायरेक्ट ऐसे शेप दे सकते हैं। ये हमारा बैक साइड का शेप हो गया, तो इसको अभी डार्क कर देते हैं। तो अभी इसके बाद हम फ्रंट साइड का शेप देंगे। तो फ्रंट साइड का शेप देंगे तो इसे हमारा आर्म होल में झोल नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हमें अंदर को हाफ इंच पे एक निशान लगानी है। इस तरह से आप शेप देके देखिए, यहाँ से हाफ इंच पे शेप देना है और स्केल से हमें एक तिरछा लाइन ऐसे ड्रॉ करना है। इस तरह से अब जब भी इसका फ्रंट साइड का निशान देंगे, जो अंदर जो लाइन हमारी आई है तो यहीं से ही हमें शेप देना है। तो यहाँ से देखिए हम इसमें 1 इंच पे हम शेप देंगे। यहाँ से 1 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से हमें अंदर से डॉट डॉट करके हमें शेप देना है। हम जब कटिंग करेंगे ये जो अंदर की लाइन है यहीं से हमें कटिंग करना है। ये हमारा देखिए फ्रंट साइड का शेप बन गया। अभी इसको हम डार्क कर देंगे। देखिए इस तरह से डार्क कर दिए। अभी हम नेक विड्थ, जो हमारी गले की जो चौड़ाई, देखिए ये जो लाइन हमने खींचा है उससे बाहर से लेना है। 2.5 इंच लिया है और लंबाई 7.5 इंच लिया है, क्योंकि हमारा सब्यसाची ब्लाउज में थोड़ा उसका हमारा फ्रंट साइड का नेक थोड़ा लंबा होता है, तो 7.5 8 इंच आप ले सकते। तो इस तरह से देखिए मैंने 5 शेप बना दिया है। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा बाहर से हम शेप देंगे और अगर आप थोड़ा और डीप चाहते हैं थोड़ा और भी बाहर से आप शेप दे सकते हो। अभी देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट हमें डाउन करना है क्योंकि हम डीप नेक पे बना रहे हैं। अभी इसके बाद देखिए ये लाइन हमने पहले खींचना था, मैंने खींचना भूल गई थी तो इसलिए अभी बाद में अभी खींच लिया है। अभी हमें क्या करना, अब जो हमारा बस्ट पॉइंट है निकालना है। तो 38 और 40 साइज के लिए आप यहाँ से ऊपर से हमें 11 इंच पे निशान लगाएंगे। अगर हमारा निशान अगर कम हो जाएगा तो हमारा ब्लाउज का शेप अच्छा नहीं आएगा। तो ऊपर से यहाँ हमें 11 इंच पे हमें 38 और 40 साइज का मैं बोल रही हूँ। तो इसके बाद देखिए साइड से हमें और एक शेप देना है, जैसे हमारा चेस्ट का 10वां भाग। तो हमारा ये 38 का तो 3.8 या 4 इंच पे आप यहाँ पे दे सकते हैं। मैं यहाँ पे 4 इंच में एक लाइन इस तरह से खींच लिया। अभी हमें क्या करना है, यहाँ से एक शेप देना है। तो जैसे मैं यहाँ पे 2 इंच मार्जिन लिया हूँ तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच का निशान लगाई। अगर आप 1.5 इंच मार्जिन लगाएंगे तो 2 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से हमें यहाँ से यहाँ तक लाइन खींचनी है और यहाँ से देखिए ऊपर से यहाँ तक एक लाइन खींचनी है। ये हमारा एक शेप बन गया। अभी क्या करेंगे, यहाँ से देखिए थोड़ा सा ये हमारा नोक बन रहा है तो इसको ऐसे हम गोलाई में कर देंगे।
तो इसके बाद क्या करेंगे, हमें नीचे और एक निशान लगानी है। यहाँ से देखिए ऊपर से यहाँ तक हमें 2 इंच में निशान लगानी है। और इसके बाद ऐसे हमें जहाँ पे 2 इंच हुआ है हम एक सीधा लाइन हमें खींच लेंगे। ये हमारा जैसे बेल्ट का निशान हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, हमें शेप देना है। तो शेप देना है तो हम किस तरह से हमें इजी रहेगा। तो आप जब भी शेप दे तो आप इसको पेंसिल से शेप देना है। तो यहाँ से देखिए हमें एकदम से पेन से नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपका प्रैक्टिस है तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे देखिए आपको दिखाने के लिए थोड़ा डॉट डॉट करके पहले हमें शेप देना है। देखिए थोड़ा पहले हम डॉट डॉट करेंगे, यहाँ से हमें बाहर को 1/2 इंच निकाल के बेल्ट से तो हमें शेप देना है। पहले हम डॉट डॉट करेंगे, फिर इसको हमें डार्क करके शेप देना है। देखिए इस तरह से हमें शेप देना है और यहाँ से हम 1/2 इंच बाहर को निकाल देंगे। अभी देखिए इसको हम डार्क कर देते हैं। देखिए इस तरह से बनाइए तो आपका बहुत अच्छा बनेगा। तो इस तरह से देखिए जहाँ पे मैं यहाँ पे क्रॉस का निशान लगा रही हूँ वहीं से हमारी कटिंग होगी, ऊपर का जो लाइन है वो वहीं से नहीं होगी। तो देखिए हम कटिंग किस तरह से कर रहे हैं। तो पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए ये हमारा बेल्ट है और यहीं से हम कटिंग करेंगे। फिर इसको हमें बड़ा भी करना है। यहाँ से देखिए कटिंग कर देंगे और ये आर्म होल का हमें गुलाई का कटिंग करनी है फ्रंट साइड की, और गले की कटिंग कर देनी है। यहाँ पे जो 2 पॉइंट डाउन किया था उसकी कटिंग कर देंगे। अभी ये पार्ट जो देखेंगे ये हमें बड़ा करना है, इसको थोड़ा हमें तिरछा में बड़ा करेंगे। तो यहाँ से देखिए ऐसे तिरछा में रखेंगे और जैसे सेव है बिल्कुल ऐसे ही हम पहले निशान लगा देंगे। देखिए यहाँ से इस तरह से करने के बाद हमें क्या करना है, ये देखिए हमारा ये गले की साइड है, जो हमारा जो हुक पट्टी आई पट्टी की साइड है, यहाँ से देखिए ये हमारा साइड है। यहाँ से हमें 1 इंच हमें नीचे लगानी है और यहाँ से जो 4 इंच का हम शेप दिए थे यहाँ पे वही 4 इंच का हमें निशान लगानी है और यहाँ से यहाँ तक हमें यहाँ से लाइन खींचनी है। ये हमें नहीं इसको कटिंग करनी है, बस इतना ही कटिंग। देखिए हम किस तरह से इसकी कटिंग करें। अभी इसको कटिंग करने के बाद हमारा कपड़ा में जब हम अस्तर कपड़े में कटिंग करेंगे वहाँ से भी किस तरह से हम इसको बढ़ा रहे, तो आप इसको भी देखना। तो ये हो गया। अभी क्या करेंगे, हम बैक साइड की कटिंग करेंगे। तो बैक साइड में भी वही 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। देखिए वही 15, 15.5, 14.5 हमारा लंबाई था तो हमने 15.5 लिया है और ऊपर 5.5 इंच शोल्डर, आर्म होल 5.75 और यहाँ से लाइन खींचना है और यहाँ से देखिए 9.5 इंच और ये 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन, यहाँ पे 1.2 और इस तरह से हमें शेप देना है। इसमें डॉट डॉट करके दे सकते हो, डायरेक्ट आप शेप दे सकते हो। यहाँ से आर्म होल का मिडिल लाइन निकालना है और इस तरह से हमें शेप देना है। और देने के बाद गले की चौड़ाई 2.5 इंच, लंबाई 10.5 इंच और चौड़ाई 3 इंच। तो इस तरह से हमें लाइन लगानी है और इस तरह से हमें शेप देना है और 2 पॉइंट ऊपर डाउन करना है। ये हमारा कमर का चौथा हिस्सा, 1 इंच टक्स का, 2 इंच सिलाई मार्जिन और यहाँ से हमें टक्स पॉइंट निकालना है ये इस तरह से। और देखिए अगर आप डीप नेक ज़्यादा बना रहे, जैसे मेरा यहाँ पे 10.5 इंच का नेक है, तो आपको एक टिप्स है। तो आपको क्या करना है, जैसे आपने 2 इंच का यहाँ पे यह था, 1/2 इंच ऐसे निशान लगाएंगे और तिरछा में इसको कटिंग कर देंगे तो आपका कंधा नहीं गिरेगा। तो इस तरह से आप कटिंग कर सकते हो। अब इसके बाद हम कपड़े पे रखेंगे। देखिए ये हमारा अस्तर वाला कपड़ा है, ये पहले हम बैक साइड रखे हैं, बैक साइड रखेंगे और इसमें कोई भी हमें इसमें मार्जिन नहीं देना है, तो हम इसको कटिंग वैसे कर देंगे। और ये हमारा बेल्ट है, देखिए हमें जैसे निशान है वैसे लगा दिया है, हमें नीचे कुछ नहीं बढ़ानी है। यहाँ पे जहाँ जॉइंट होगा यहाँ से 1/2 इंच हमें इसको यहाँ पे बढ़ानी है। देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे मार्जिन देना है और यहाँ पे देखिए हमें चारों ओर कहीं भी नहीं देना है। यहाँ पे नीचे हमें यहाँ पे 1/2 इंच बढ़ानी है जहाँ पे हमारा जॉइंट होगा। तो ये हमारा बढ़ गया है। अभी इसके बाद देखिए ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे इसको जॉइंट करना है, तो इसलिए यहाँ पे दोनों साइड हमें मार्जिन देना है। तो यहाँ पे 1/2 इंच देना है और यहाँ पे अंदर 1/2 इंच देना है। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर देंगे। इसके बाद इसको हम मेन कपड़े पे कटिंग करना है।
तो मेन कपड़े के कटिंग करने के बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। देखिए ये है हमारा मेन कपड़ा जो ब्लाउज का सीधा तरफ, और अस्तर कपड़ा उसके ऊपर हमने रखा है और पिन लगा दे के सेट कर लिया। अब इसकी हम सिलाई करेंगे। देखिए इस तरह से हमें 2 पॉइंट मार्जिन देके इसकी सिलाई करनी है। हाफ इंच से थोड़ा सा कम रख के इस तरह से हमें सिलाई करनी है। तो चलिए सिलाई स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से देखिए हम पहले किस तरह से इसको सिलाई करते हैं। इस तरह से सिलेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम इसकी कटिंग कर देंगे। अभी यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा हमें कट लगा देंगे ताकि हमारा गला अच्छे से शेप अच्छा आ जाए और अच्छे से पलट जाए। तो यहाँ पे जो अस्तर वाला कपड़ा है उसके किनारे किनारे हमें एक सिलाई लगानी है। फिर इसको पलटेंगे और यहाँ पे फिनिशिंग का एक और सिलाई हमें गले पे कर देनी है। और जो यहाँ पे चारों ओर हमें सिलाई करनी है, एकदम किनारे किनारे पे हमें इसकी सिलाई करनी है। अभी इसके चारों ओर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कटिंग करेंगे और दूसरे साइड भी सेम इसी तरह से हमें सिलाई करनी है। अभी इस वाला पार्ट को देखिए, इसके उल्टे साइड में हमें अस्तर कपड़े को जॉइंट करना है। इसमें कोई मार्जिन देने की लिए ज़रूरत नहीं है, बस किनारे किनारे हमें सिलाई करनी है। और इस तरह से देखिए इसकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कटिंग करेंगे। अभी इसके साथ इसको हम जॉइंट करेंगे। देखिए यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं और बिल्कुल भी हमें खींचना नहीं है, आराम से एकदम धीरे धीरे से हमें सिलाई करनी है, क्योंकि खींचने से आपका हो सकता है इसकी पार्ट जो है हमारा बड़ा हो जाए। तो आराम से आप धीरे धीरे करके यहाँ पे सिलाई करनी है। जैसे जहाँ पे गोलाई का पार्ट आ रहा है तो इसमें अच्छे से सिलाई करेंगे। देखिए इस तरह से अभी दोनों साइड इसे सिलाई कर देंगे। देखिए इस तरह से हमारा ये पॉप निकल रहा है। अभी इसमें हम बेल्ट जॉइंट करेंगे। तो बेल्ट को देखिए मैं बीच से कटिंग कर दिया है और बेल्ट का जो ब्लाउज का हमारा सीधा तरफ और इसी के ऊपर हम अस्तर कपड़ा को इस तरह से रखेंगे। तो दोनों साइड इस तरह से हम रख देंगे और यहाँ से देखिए हमें एक सीधा सिलाई नीचे से हमें करनी है। नीचे से हमें सीधा सिलाई करनी है। तो इस तरह से देखिए मैं सिलाई कर रही हूँ। अब इसको हमें पलटाएंगे और जो हमारा अस्तर वाला कपड़ा है उसी के ऊपर किनारे किनारे एक सिलाई करनी है और फिनिशिंग के सिलाई यहाँ पे हमें करनी है। अभी साइड में हमें इसको मेन कपड़े के साथ देखिए जॉइंट करना है। यहाँ पे ज़्यादा मार्जिन देने की ज़रूरत नहीं है और इस तरह से हम इसकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग कर देंगे। और देखिए दोनों साइड हमारा सिल गया है। अभी यहाँ से यहाँ तक हमारी सिलाई होगी। तो चलिए इसकी सिलाई करते हैं। यहाँ पे भी आप खींचेंगे नहीं, आराम से हल्के हल्के हाथ से इसको हमें सिलाई करनी है। देखिए इस तरह से हम सिलाई, देखिए थोड़ा नोक निकल रहा था ज़्यादा तो इसको मैंने कटिंग करके थोड़ा सा सेट कर दिया है और दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से सिलाई कर देंगे। दोनों तरफ हमारा सिलाई हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे देखेंगे, हमारा हुक पट्टी और आई पट्टी हमारा दोनों बराबर होना चाहिए, नहीं तो आपका ब्लाउज बिगड़ जाएगा। तो हम इसको सिलाई करने के बाद हम दोनों को तैयार करके देखेंगे, हमारा दोनों को हम नाप के देखेंगे हमारा बराबर है कि नहीं। नहीं तो आपका देखिए यहाँ से यहाँ तक बराबर है, यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक। अब इस तरह से नाप के देखिए। अब इसके बाद हम यहाँ पे लेस लगाएंगे। अगर आप बिना लेस का भी बनाना चाहे तो बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं इस लेस को यहाँ पे अटैच कर रही हूँ। अभी यहाँ पे देखिए हो गया गले पे। अभी क्या करना है, हम बेल्ट के साइड में हमें इसकी लेस को हमें इस तरह से अटैच करना है। इसी तरह से हम दोनों साइड में लेस अटैच कर देंगे। अभी इसके बाद हम हुक पट्टी आई पट्टी लगाएंगे। फिर से हम नाप के देखेंगे हमारा बराबर है कि नहीं। तो अभी हुक पट्टी के लिए ये 2 इंच कपड़ा लिया है अस्तर का कपड़ा, उसको डबल किया और ऊपर हाफ इंच रख के तो यहाँ पे मैं सीधा सिलाई लगाऊंगी और नीचे हाफ इंच हमें रखना है और इसके किनारे किनारे उसको पलटा के एक सिलाई लगानी है। हुक पट्टी को अंदर की ओर फोल्ड करके एक सीधा सिलाई लगानी है। और देखिए हुक पट्टी आई पट्टी लगाने का तरीका सबका अलग अलग है, तो मैं इसी तरह से लगा रही हूँ, आप अपने हिसाब से लगाइए।
इसके बाद हम आई पट्टी लगाएंगे। देखिए 3 इंच का कपड़े को मैंने अस्तर कपड़े के साथ जॉइंट किया है। अभी उसके उल्टे साइड में 1/2 इंच ऊपर रखना है, 1/2 इंच नीचे रख के हमें एक्स्ट्रा कपड़ा इसको कटिंग करना है और इसको इस तरह से हम फोल्ड करके एक और सिलाई कर देंगे। और इसको आपको जितना चौड़ाई में ज़रूरत है, तो ज़्यादा चौड़ा भी अच्छा नहीं लगता है, और इस तरह से इसको सिलाई करेंगे और जो 1/2 इंच ऊपर रखा है उसको ऊपर हम फोल्ड करके इस तरह से सिलाई करेंगे। देखिए दोनों साइड हमारा बिल्कुल रेडी है।